नमस्ते। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20, जिसमें कि पूछा जाता है कोई एक विज्ञापन तैयार करने के लिए बोला जाता है और उसके अथवा में एक तो विज्ञापन पूछा जाता है और उसके अथवा में दिया जाता है संवाद। तो दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है उन दोनों में से एक प्रश्न को करना है, या तो विज्ञापन करना है या संवाद। इन दोनों के तरीके मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है, साफ़ सुथरी राइटिंग में कैसे पॉइंट बना के किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला जैसे 20वां है विज्ञापन अथवा संवाद, दोनों में से। तो विज्ञापन किस तरीके से लिखा जाता है, मेन देखो मैं इसका परफॉर्मा बता रही हूँ आपको कि विज्ञापन जो है सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग डालना है विज्ञापन, उसको थोड़ा डिज़ाइन कर देना है। उसके बाद उसकी जिस भी प्रकार का जिस विषय पे आप विज्ञापन बना रहे हो उसकी विशेषताएं लिखी जाएगी, तो उसको थोड़े पॉइंट में डिज़ाइन से बना लेना। मैंने यहाँ पे पेन से डिज़ाइन बना के ऊपर पेंसिल से ऐसा डेकोरेट कर दिया, क्योंकि अपन जानते हैं विज्ञापन जो है वो आकर्षक होना चाहिए। तो आकर्षक बनाने के लिए, और इस पेपर में भी लिख रखा है कि आकर्षक विज्ञापन तैयार कर लिखिए। तो विषय कोई सा भी हो सकता है, जैसे इसमें हाथ घड़ी का ही विज्ञापन बनाना है, उसी प्रकार दूसरा अगरबत्ती का हो सकता है या अन्य कोई भी विज्ञापन हो सकता है, लेकिन सबके बनाने का तरीका एक ही होगा। ऊपर विज्ञापन लिखना है, ऐसे डिज़ाइन करके आपको जो भी पॉइंट उसके मेन पॉइंट आपको लिखने हैं यहाँ पे लिख लेने। चित्र बना सको तो चित्र भी बना लेना है। उसके बाद में प्रत्येक विज्ञापन के नीचे संपर्क सूत्र आएगा, उसमें दुकान का जो फर्म है आपकी उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद दुकान का पता, उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर। तो विज्ञापन जो अपन लिखेंगे उस विज्ञापन में एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो अपन लिखने जा रहे हैं उसमें विशेषताएं क्या लिखिए, छोटा लिखिए विज्ञापन लेकिन आकर्षक हो। फिर लिखने के बाद अपने को ये बाउंड्री बनानी, ये ध्यान रखना अपने को स्केल से बाउंड्री लिखने के बाद बनाना, क्योंकि अगर आप पहले बना दोगे तो हो सकता है आपके लिए जगह कम पड़ जाए। तो आप ये लास्ट में ये बाउंड्री बनाना मत भूलना, ये विज्ञापन की पहचान है। तो ये बाउंड्री बनाना है नंबर 1। नंबर 2 विज्ञापन लिखना है, इसको डिज़ाइन करना है। नंबर 3 जो भी विशेषता लिख रहे हो उसको डिज़ाइन करके लिखना है। चित्र भी बना ना है आपको, जैसे घड़ी का विज्ञापन है तो घड़ी का चित्र बना सकते हो, गोल बना सकते हो, हाथ की घड़ी का चित्र बना सकते हो, डिजिटल वॉच बना सकते हो, जो भी। फिर संपर्क सूत्र, भाई ये विज्ञापन का तो दे दिया शॉप का, लेकिन अब आप संपर्क कोई करना चाहे तो किससे करेगा, उसके लिए दुकान का नाम लिखोगे, उसका पता लिखोगे, भाई वो दुकान कहाँ है, और मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी, छोटी सी चीज़ें हैं। और 3 नंबर का आता है, बिल्कुल सरल है, नहीं घबराना इसमें। 3 नंबर का विज्ञापन लिख पाओ तो विज्ञापन। अगर आपको विज्ञापन लिखने में दिक्कत है, आप नहीं लिख सकते हो, तो आप संवाद को चूज़ कर सकते हो। संवाद यानी बातचीत, यानी कि 2 मित्रों की भी बातचीत हो सकती है, शिक्षक और छात्र के बीच हो सकती बातचीत, या 2 भाइयों के बीच बातचीत हो सकती है। जो भी आपको विषय दे उस पर आपको संवाद लिखना है। जैसे इसमें दे रखा है वार्षिकोत्सव की तैयारी को लेकर 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो 2 मित्रों के नाम लिखने, तो ये अथवा वाला है, दोनों नहीं लिखने, दोनों में से एक लिखना है आपको। तो पहला विज्ञापन लिख लिया। उसके बाद अगर मान लो किसी को विज्ञापन नहीं जम रहा है, नहीं लिखना आ रहा है, तो वो क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है संवाद। तो संवाद में आप क्या करोगे, या लिख लोगे बड़े अक्षरों में संवाद। उसके बाद में किसके बीच है, 2 मित्रों के बीच है। तो 2 मित्रों के बीच है तो 2 मित्रों का नाम लिखना जरूरी है। तो 2 मित्र का नाम लिख लोगे आप, जैसे अजय है, दूसरा मित्र विजय है। इस प्रकार एक नाम ये लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, ब्लैक पेन से आप नाम लिख सकते हो, और ऐसा एरो या फिर ऐसा चिन्ह बना सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, जो ये है ये सारी चीज़ें एक रो में होनी चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए कि वास्तव में विज्ञापन। तो आप इसको ब्लैक पेन से डाल सकते हो नाम को, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक, फिर छात्र है तो छात्र, फिर शिक्षक, फिर छात्र। इसी प्रकार यहाँ अजय विजय, अजय विजय, अजय विजय, आपस में बातचीत करेंगे। ऐसे कुल मिला के 10, कम से कम 10 लाइनें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो जैसे 2 मित्र पहले मिलेंगे तो अजय क्या कहेगा, नमस्ते मित्र, सुप्रभात, सुबह सुबह मिले तो सुप्रभात, है ना। फिर विजय तो नमस्ते मित्र, उसका जवाब देगा सुप्रभात। इसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम
और विवरण चिन्हों का, विभिन्न चिन्हों का ध्यान आपको रखना है। इस प्रकार आप संवाद लिख सकते हो। ये भी सरल है, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का। दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो अब आप ये सोच लो कि आपको कौन सा करना है, उसकी तैयारी करके आप जाएं। और प्रश्न नंबर साफ सुथरे अक्षरों से डालें। जो हेडिंग हाईलाइट करना हो उसको हाईलाइट करें, जिसको जहाँ एरो बनाना हो, जहाँ डिज़ाइंस देना हो, जहाँ अंडरलाइन करना हो वहाँ अंडरलाइन करें, एक रो में बनाएं। इस प्रकार आप अपना काम साफ सफाई से कर सकते हो, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 का, यानी कि आवेदन पत्र किस प्रकार लिखें।